ओम शांति। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी बहुत खुश रहें, आनंदित रहें, अपने परिवार के साथ बहुत हर्षित रहें। आप और आपका संपूर्ण परिवार तन, मन और धन से सदैव सुरक्षित और समृद्ध रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एवरी थॉट हैव पावरफुल एनर्जी। एवरी थॉट क्रिएट पावरफुल एनर्जी। हर संकल्प की एक ऊर्जा होती है और जो ऊर्जा हम ब्रह्मांड को भेजते हैं वही हमारे साथ शुरू हो जाता है। वही घटनाएं हमारे साथ घटनी स्टार्ट हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ही हम एक नेगेटिव संकल्प अपनी बुद्धि में डालते हैं तो हमारे साथ अनेक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, सभी अपने आप को चेक करेंगे, हमारी आदत क्या होती है? अपने अंदर समस्याएं पैदा करना। और वो कैसे करते हैं हम? खाना बना रही है माता, लेकिन क्या सोचती है? पता नहीं मेरा बनाया हुआ भोजन किसी को पसंद आएगा या नहीं। मेरा बच्चा तो इसे नहीं खाता। विद्यार्थी क्या सोचता है? एग्ज़ाम तो हुआ है, तैयारी भी बहुत की है, पता नहीं पेपर पूरा होगा या नहीं, क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं। वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। वो तो मुझे डांटेंगे चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। अधिकतर लोगों की परेशानी ये होती है, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है और मेरे साथ बुरा ही होने वाला है। लोग मुझे छित्तर ही मारेंगे। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा ही होगा। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो क्या कहता है? कम से कम दिन में 10 लोगों को वो क्या कहता है? हाय मेरे सिर में दर्द है, हाय मेरे पेट में दर्द है, हाय मेरा तो भाग्य ही खराब है। आप चेक करें अपने आप को कि आप दिन में कितनी बार अपने आप को बद्दुआएं देते हैं, कमज़ोर संकल्प पैदा करते हैं कि हाय पता नहीं मेरा ऑफिसर तो मुझे डांटता ही रहता है, मैं कुछ भी कर लूँ वो मुझसे खुश ही नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है। जैसे ही यह थॉट हम ब्रह्मांड को भेजते हैं और वो थॉट्स जादुई काम करते हैं, हमारा बना बनाया भाग्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। बने बनाए हमारे कार्य सारे बिगड़ जाते हैं। अब उसका अपोजिट करके देखें अपने जीवन में। मेरे कहने से प्लीज़ कम से कम 21 दिन, एक दिन आप व्रत लीजिए कि आज मुझे सिर्फ पॉजिटिव संकल्प ही करने हैं। अगर कोई ऐसी बात आती है जो अप्रिय है और आपको लगता है कि आप गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आपने अपने आप को क्या छोड़ देना है? नहीं, आज मेरा व्रत है, आज मैं कोई भी गलत बात नहीं सोच सकता या नहीं सोच सकती। और उसके अपोजिट आपने क्या सोचना है पूरा दिन? मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे संबंध बहुत मधुर हैं, परमात्मा मेरे साथ है, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरा हर कार्य बहुत अच्छे तरीके से होता है, मेरे घर में सुख, शांति
और समृद्धि का वास है। मैं हमेशा शांत रहता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी समस्या मुझे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे संबंध विश्व की सभी आत्माओं के साथ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और अपने आप को एक बार पूरे दिन में, चाहे रात को सोते वक्त, ब्रह्मांड में ऑब्जर्व करें कि आपके सामने पृथ्वी है और आप पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को संबोधित कर रहे हैं। हे विश्व की सभी आत्माओं, आप सभी का कल्याण हो। आप सभी बहुत खुश रहें। आपने सभी को दुआएं देनी है। आप सभी खुश रहें। आप हमेशा समृद्ध रहें। मेरा आप सभी के साथ संबंध बहुत मधुर है, प्यार भरा है। जैसे ही यह थॉट हम कायनात को, ब्रह्मांड को भेजते हैं, धीरे धीरे हमारा बिगड़ा हुआ भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो कम से कम एक दिन आप ये व्रत जरूर करके देखें। अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव होता है, कुछ महसूस होता है आपको, तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं और फिर उसको आप कंटिन्यू रखें। क्योंकि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी दिशा आपकी दशा को परिवर्तित कर सकती है। अगर आप एक छोटी सी दिशा को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपकी दशा बदल जाएगी। आपने अपना नज़रिया चेंज किया तो आपके नज़ारे चेंज हो जाएंगे। और जैसे आपने अपनी दृष्टि चेंज की, आपकी सृष्टि चेंज हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में हमेशा आपने अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। हमेशा एक बात सोचनी है कि जो बात बोलने लायक नहीं है, क्या वो बात सोचने लायक है? नहीं। जो बात बोलने लायक है ही नहीं, तो वो बात सोचने लायक भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, इसीलिए कहा जाता है। और आगे से हम सभी ये प्रण करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा ये छोटा सा कदम हमारे खुशहाल जीवन को प्रेरित करेगा और हमारा जीवन खुशनुमा बनाएगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखें स्वयं का, कि मैं कौन? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, अजर अमर अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा जिसका स्वरूप भी ज्योतिर्बिंदु है, जो निराकार है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। मैं उसकी संतान हूँ। और जैसा परमात्मा का स्वरूप है, वैसा ही मुझ आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता। अब संसारिक पिता जब अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता, तो क्या जो ब्रह्मांड का परम पिता है वो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेगा? तो एक बात अपने आप से, अपने हर संकल्प पर
थोड़ा सा टेंशन कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर गलती से सोच भी लिया तो उसका रिग्रेट नहीं करना, और करना क्या है कि अगला संकल्प हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, खुशहाल हो। और ये छोटी सी बात आपके जीवन को बहुत परिवर्तित करेगी, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आप इसको अपने जीवन में धारण करके देखें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें। ओम शांति।